जय हिंद मेरे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लाइव टीचिंग ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 10वीं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए अध्याय 4 मतलब चैप्टर 4 द्विघात समीकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। जी हाँ दोस्तों, तो आज के सेशन में सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान से आप जरूर देखिएगा। द्विघात समीकरण होता क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा। द्विघात समीकरण वह होता है जिसकी प्रथम चर की घात अधिकतम घात जो है 2 होनी चाहिए। ठीक है, उसे द्विघात समीकरण बोलते हैं आसान भाषा में। ठीक है, उसमें निकालना क्या रहता है, तो एक फार्मूला रहता है विभक्तिकर का फार्मूला। तो विभक्तिकर का फार्मूला आपको याद रखना है, डी का स्क्वायर माइनस फोर, डी का स्क्वायर, डी इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस फोर एसी। ठीक है, इस तरीके से ये फार्मूला रहता है। ये सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला है इस चैप्टर में। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए। देन इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। तो फटाफट से क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे ताकि जो है आने वाले एग्जाम में आपकी हेल्प हो सके। ठीक है, तो हम इसे कर दिया रफ, हमने क्वेश्चन को याद कर लिया है। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाला है महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, किस तरीके से सॉल्व करना है, क्या प्रोसीजर लगाना है और किस तरीके से आंसर को लेकर आना है। यह जो क्वेश्चन है इसमें हमको विभक्तिकर का फार्मूला का यूज करके उसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इसका मानक रूप याद होना चाहिए कि विभक्तिकर का फार्मूला का मानक रूप रहता कैसे। तो रहता है उसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये मानक रूप का फार्मूला था, मेन फार्मूला लगाने के लिए रहता है। इसमें आपको ए बी और सी की वैल्यू निकालनी रहती है। तो इसके माध्यम से हम ए बी और सी की वैल्यू पहले नंबर निकाल सकते हैं। तो आप देखिए ए इक्वल टू यहाँ से ए की जगह पे टू यहाँ पे लिखा हो तो टू, कॉमा बी की जगह पे माइनस फोर लिखा है तो माइनस फोर, कॉमा सी की जगह पे लिखा है थ्री। इस तरीके से आपका ये हो गया। विभक्ति का फार्मूला लगाएंगे तो डी इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी, वैल्यू पुट करेंगे। बी का स्क्वायर मतलब माइनस फोर का स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर इंटू टू इंटू थ्री। इसका सॉल्यूशन बनेगा चार दूनी आठ और आठ तरीक चौबीस। ठीक है, और इसका हो जाएगा 16 इस तरीके से। और इसका राइट आंसर आएगा माइनस एट। तो माइनस एट मतलब कि यहाँ पर इसके मूल वास्तविक नहीं है, ये समझ लीजिए। अगर हम माइनस में वैल्यू आ रही है, यहाँ पे मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, वास्तविक नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख लेना और इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल आंसर है और बहुत ही जो है आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से कवर करेंगे ताकि सभी क्वेश्चन को हम आज के सेशन में प्रोवाइड करा दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है के मान के लिए आपको निकालना है के का मान। ठीक है, के का मान निकालने के लिए एक क्वेश्चन दिया रहता है वर्ग समीकरण, टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। यहाँ पर भी इसके मूल निकालने मतलब व्यक्तिकर का फार्मूला लगाने के बाद यूज करना है। तो डायरेक्ट वैल्यूज निकालेंगे। ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी टू, बी की वैल्यू मिल जाएगी आपको के, और सी की वैल्यू मिल जाएगी आपको थ्री। ठीक है, इतनी वैल्यू मिल चुकी है। वैल्यू मिलने के बाद डी वाला फार्मूला यूज करेंगे, डी इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो बी का स्क्वायर है मतलब के का स्क्वायर माइनस फोर इंटू थ्री। तो आगे नेक्स्ट सॉल्यूशन आपको पता है ये 24 हो जाएगा माइनस के का स्क्वायर यहाँ पे, और ये इक्वल टू जीरो के भी चलेगा, याद रखना कि ये इक्वल टू जीरो के भी रहेगा। तो यहाँ पर जब 24 को उधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा के का स्क्वायर इक्वल टू 24, और इसकी स्क्वायर हटाएंगे तो के बचेगा यहाँ पर 24 आ जाएगा। और रूट 24 की वैल्यू और हम क्या लिख सकते हैं, रूट 24 की वैल्यू होती है प्लस माइनस टू रूट सिक्स। इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं और ये क्वेश्चन भी आपका इस तरीके से कंप्लीट हो गया। ठीक है, इनमें से अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके हमारे इंस्टाग्राम पे आप जो है मार्क करके वहां पर भेज सकते हैं और अपना जो आंसर है क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यहाँ पर कैसे आया। ठीक है, तो हम जो है उसका सॉल्यूशन आपको बता देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेसिकली तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको प्रोवाइड होंगे, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को ही यहाँ पर जो है सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपको, नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो गुणनखंड विधि से एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि जो क्वेश्चन वो बार बार भी आया है तो उससे भी आपको राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेंगे गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन याद रखने का, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो इसमें आपको इसके भी मूल निकालने हैं। तो मूल निकालने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, गुणनखंड विधि से इसके मूल ज्ञात करने हैं। मूल ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर सिंपली आपको सबसे पहले इसे मानक रूप में कन्वर्ट करना होगा, मतलब एक ऐसी वैल्यू फॉर्म में बनाना है कि इसको जोड़ने या घटाने पर जो है माइनस एक्स मिल सके। ठीक है, तो सिक्स एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा, प्लस आपको थ्री एक्स ले लेना है और माइनस फोर एक्स लेना है, और माइनस टू इक्वल टू जीरो। आप देखेंगे थ्री प्लस थ्री एक्स और माइनस फोर एक्स का घटेगा तो माइनस का एक्स ही बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं। इसके बाद हम इसे और अलग कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका थ्री का एक्स और टू का एक्स प्लस वन। अब देखेंगे थ्री एक्स टू एक्स में इसका इंटू होगा तो सिक्स एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप समझ जाएंगे। और सेकेंड टू यहाँ बचेगा, यहाँ से फिर आपका हो जाएगा टू का एक्स माइनस प्लस वन। अब यहाँ से टू का जब इंटू होगा इसमें
टू टू सा 4x हो जाएगा और माइनस का है 2 तो माइनस प्लस माइनस और 2 इक्वल 2। ठीक है, इस तरीके से 0 आपका इतना पोर्शन बना। इतना पोर्शन बनने के बाद यहाँ पे आपको वैल्यूज मिलेगी 3x माइनस 2। ठीक है, और एक वैल्यू मिलेगी 2x प्लस 1। ठीक है, अब इन दोनों को यहाँ पर अलग अलग निकालना है, तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 या फिर आप निकालना है 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको हो जाएगा 3x इक्वल टू 2 या फिर यहाँ पर हो जाएगा 2x इक्वल टू माइनस का 1। इसका सॉल्यूशन और देखेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी 2/3 और यहाँ पे इधर वैल्यू मिलेगी x की वैल्यू मिल जाएगी -1/। ठीक है, ये दोनों आपको वैल्यू मिल चुकी है। अगर यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर 2 है। ठीक है, याद रखिएगा। इतना सॉल्यूशन हुआ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कमेंट जरूर करके जाइएगा जो भी बच्चे वीडियो को देखें, ये महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है, 100% चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन आने के रहेंगे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए एक द्विघात समीकरण है, उसे हमें सॉल्व करना है और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी है। एक क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 4 है आप सभी के लिए इस सेशन में। x-2 सेकेंड है आपका x+1। ठीक है, और वो इक्वल है इसके x-1 के और है x+3। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना है इस द्विघात समीकरण को। अब समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम इसको फुल्ली आंसर निकालेंगे। तो कुछ नहीं करना, द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है मतलब कि इसे पूरा इंटू करना है एक दूसरे से और फिर यहाँ पर फार्मूला पुट करना है। ठीक है, तो आंसर निकालेंगे। सबसे पहले हल लिखेंगे। हल आपको लिखना है। हल लिखने के बाद वैल्यू वैसी की वैसी लिखनी है, -2 x-2 x+1 इक्वल टू x-1 और हो जाएगा x+3। ठीक है, इतनी वैल्यू हो चुकी है। इतनी वैल्यू के बाद अब इनका इंटू होगा। इंटू होगा तो यहाँ से हो जाएगा ये x का स्क्वायर, फिर हो जाएगा आपका प्लस x और यहाँ हो जाएगा आपका माइनस का 2x। ठीक है, ये इसमें इंटू कर दिया। इंटू करने के बाद इस इधर का सॉल्यूशन, तो यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 3 का x। ठीक है, माइनस x और माइनस का, इतना सॉल्यूशन हुआ। इसके बाद और सॉल्यूशन करें तो इसका x का स्क्वायर हो जाएगा -x -2। ठीक है, और x की वैल्यू तो रहेगी x² +2x और -3। राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 -1 0। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि a² + bx + c इक्वल टू ये इस प्रकार का नहीं आता है समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं है। मतलब यहाँ पर बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो यहाँ पर ये स्क्वायर में आ ही नहीं रहा है। राइट, जब 0 के इक्वल टू में आया था यहाँ स्क्वायर नहीं आया, मतलब घात क्यों 2 की घात नहीं आया, मतलब इस फॉर्म में नहीं बना है। a² + bx + c के फॉर्म में इक्वल टू c के फॉर्म में नहीं बना है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो ये इतना सा आंसर था, इतना सा क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ करना नहीं था इसमें। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे हम कर देते हैं आप और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान से क्वेश्चन को जरूर पूछ करें। तो अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा। यहाँ पर एक समीकरण दिया है, उसे हमें सॉल्व करना है जो कि बटे में रहेगा। तो टफ क्वेश्चन है, अधिकतर बच्चों से नहीं बनता है। वो क्वेश्चन है 1 का x। ठीक है, -1/x और इक्वल टू आपको लेना है 3 यहाँ पर और कॉमा x इक्वल टू नॉट 2। ठीक है, इक्वल टू नॉट है किसके नहीं, x की वैल्यू यहाँ पर ना ही 0 रहेगी ना ही 2 रहेगी। बस इसे सॉल्व करना है और ये वर्ग समीकरण के रूप में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, वर्ग समीकरण के रूप में बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, 1/x -1/x-2 के इक्वल टू 3 के बराबर ले लेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पर जो है सॉल्यूशन पुट करना है। सॉल्यूशन पुट क्या करना है आपको, जो है यहाँ पर x की वैल्यू, इन दोनों का सॉल्यूशन निकाले। तो इन दोनों का सॉल्यूशन निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x और यहाँ जाएगा x-2 और ये x-2 यहाँ इंटू होगा, x-2 इधर हो जाएगा ऊपर भी। ठीक है, इतना होगा माइनस ये x यहाँ इंटू होगा तो ये x यहाँ हो जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा 3। इतना सॉल्यूशन होने के बाद इसको और सॉल्व करेंगे तो जब इसमें इंटू होगा तो यहाँ हो जाएगा आपका x-2 माइनस एक्स इस तरीके से, और अपॉन में आ जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और -2x हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 3 आपको कॉमन चलते रहना है। अब इसको पूरा सॉल्व करते हैं। पूरा सॉल्यूशन देने पर अब इसका जो हम पूरा सॉल्यूशन देंगे तो आपका यहाँ पे बन जाएगा -2 इक्वल टू 3x स्क्वायर। ठीक है, और -6x। ठीक है, इतना सॉल्यूशन इसका, इसको तोड़ने पर ये बनेगा। बनने पर इसका फुल्ली अगर हम कंपेयर करें, मतलब बनाएं, तो इसका आंसर इस तरीके से बनेगा। आपका 3x को सबसे पहले आगे ले लीजिएगा, -6x लिखना है, फिर आपको जो है -2 है तो वो इधर कन्वर्ट होगा तो ये प्लस में हो जाएगा और इक्वल टू 0 में चलेगा। इस तरीके से ये हो गया आपको द्विघात समीकरण में कन्वर्ट। बहुत ही सिंपल तरीके से था, बहुत ही ज्यादा आपको लेंथी नहीं करना है, बहुत ही आराम से कर सकते हैं। कैसे करना है समझ लीजिए। यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले तो इन दोनों को इस साइड लेके गए, इंटू किया। यहाँ पे से ये x प्लस का था, ये प्लस माइनस का था, ये दोनों कट गया, बचा था -2।
यहाँ पे इधर इंटू होगा तो 3x² हो जाएगा, माइनस 3 दूना 6x यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हुआ। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है किस तरीके से किया। ठीक है, यहाँ पे इधर गया ये पोर्शन और इन दोनों को कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे होगा इसका आंसर। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ से आप जो है कमेंट कर सकते हैं, सोल्यूशन हम दोबारा से आपको प्रोवाइड करा देंगे। चलते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। और आज के सेशन में सभी हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। देन इसके बाद हम दीर्घ उत्तरीय या आपकी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमने पांचों कंप्लीट करा दी जो कि महत्वपूर्ण थे। अब जो है आपके रहेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको हम बताएंगे, आप प्रश्नावली से कौन से क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है। ठीक है, जो क्वेश्चन है आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा, यहाँ पर तो है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है एक भूखंड वाला क्वेश्चन है कि एक आयताकार जो है भूखंड का क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर है। ठीक है, और वो क्षेत्रफल की लंबाई जो है मीटर में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, और हम भूखंड की लंबाई एवं चौड़ाई की ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अलग जो क्वेश्चन है हम बता रहे हैं, अभी जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं बस सभी क्वेश्चन 4.1 के हैं। 4.1 के ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब सभी 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लास्ट वाला जो है आप देखेंगे क्वेश्चन, जो लास्ट वाला रहेगा रोहित की माँ उससे 25 वर्ष बड़ी, ये वाला क्वेश्चन छोड़ देंगे। बाकी जो 3 क्वेश्चन है महत्वपूर्ण है उनको हम सॉल्व करा देते हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन है, आपको वहां पास बुक मिलेगी, बुक में आप देख सकते हैं 4.1 प्रश्नावली का हमने ओपन कर रखा है। इस साइड में आपको दिख रही होगी, ये थोड़ा हम ऊपर करते हैं। ये जो क्वेश्चन है इनको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो बुक से मिला लीजिएगा, जिनके पास बुक नहीं है वो डायरेक्ट भी नोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले क्या बोलते हैं यहाँ पर कि जो माना आयताकार भूखंड की लंबाई, यहाँ बोला गया है कि एक आयताकार भूखंड है, उसका क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्षेत्रफल की लंबाई लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से अधिक है, मतलब मीटर में चौड़ाई के दुगने से अधिक है, और हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई याद करनी है। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना कि जो आयताकार भूखंड है, जो आयताकार यहाँ पर भूखंड है, आयताकार भूखंड है, माना आयताकार जो भूखंड है उसकी लंबाई जो है, उसकी लंबाई कितनी है, हम मानेंगे उसकी चौड़ाई। सबसे पहले चौड़ाई मानेंगे, चौड़ाई दी थी। ठीक है, फिर लंबाई मानेंगे। तो चौड़ाई है उसकी एक्स एम, या आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, एक्स वाई रख सकते हैं, हमने एक्स एम रखा। इसके बाद उसने क्या बोला है कि उसकी क्षेत्र क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के 2 गुने अधिक है, मतलब कि आपको क्या करना है, लंबाई जो है यहाँ पर उसकी चौड़ाई के 2 गुने अधिक है, तो आपको यहाँ पर लंबाई की वैल्यू निकालनी है। तो माना इतना सेम रखना है, यहाँ पर लिखना है कुल लंबाई आपको। इसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुना अधिक है, मतलब कि 2x+1 लिखना है, और m इंटू में आ जाएगा। इस तरीके से यह इसका फार्मूला बना। सेकेंड अब क्या निकालना है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई आपको निकालना है, तो सेकेंड आपको क्या निकालना है, यहाँ पर निकालना है लंबाई इंटू चौड़ाई। बोला है लंबाई इंटू चौड़ाई निकालेंगे, तो चौड़ाई निकालने के लिए आपको सिंपल रहेगा x इंटू x+1 इंटू एम कर लेना है। m की वैल्यू यहाँ ऑलरेडी है। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू पुट करनी है। इसका m का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। किस तरीके से होगा, आप ये बना कैसे, तो ये m से m का इंटू हुआ तो m² होगा, ये x इंटू में जाएगा और 2x+1 बीच में जाएगा, तो ये इंटू जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इतना सॉल्यूशन हो गया। अब क्या करना, भूखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर हमें दिया गया भूखंड भूखंड का जो है क्षेत्रफल दिया गया है, तो वो लिखेंगे। जो भूखंड है उसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है 528 मीटर का स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम निकाल सकते हैं। अब हमें लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है, भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पर जो है आपको मिल जाएगा x+2x+1, और इक्वल टू किसके होगा, इक्वल टू होगा आपके 528 मीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, मतलब मीटर स्क्वायर हटा दीजिए, डायरेक्ट आपको 528 लिख दीजिए। राइट आंसर देखेंगे सॉल्यूशन इसका, जब इधर इंटू होगा तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस x हो जाएगा, इक्वल टू 528 सेम रहेगा। ठीक है, अब इसका और सॉल्यूशन देखेंगे, तो सॉल्यूशन ये आपका बन जाएगा, लास्ट आंसर बनेगा 2x² प्लस x और माइनस 528 इक्वल टू 0। कुल मिलाकर यहाँ पर आपको एक द्विघात समीकरण बनाना है। द्विघात समीकरण बन गया तो ये होगा संतुष्ट। ठीक है, तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इतना सही आंसर था, ज्यादा कोई लंबा नहीं था। आप चाहे तो अपनी स्टेप बढ़ाकर लिख सकते हैं, तो आपको जो है ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लास्ट में आपको लिख देना है कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई मीटर में द्विघात समीकरण इस तरीके से बन जाएगा, संतुष्ट करती है। ठीक है, मीटर में द्विघात समीकरण को संतुष्ट करती है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम हो तो वीडियो में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा वाला रहेगा, 4.1 के सभी प्रश्न उत्तर अभी सॉल्व हो रहा है।
सेकंड क्वेश्चन हम सेकंड वाला, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के बारे में यहाँ पर बोला गया। क्या बोला गया है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, ठीक है। और हमें जो है हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अब यहाँ पर पूर्णांक हमें दिए नहीं है और हमें इनका योग दिया है, मतलब गुणनफल दिया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कुछ नहीं लिखना है, माना, सबसे पहले मानना कि वे दोनों क्रमागत, जो क्रमागत क्रमागत और जो धनात्मक पूर्णांक है वो कौन है आपको बता देते हैं। सबसे पहले उनको मान लेना है। पूर्णांक क्या है? एक को हम मानेंगे एक्स और दूसरे को मानेंगे एक्स प्लस वन, या फिर आप और कुछ मान सकते हैं, वाई या वाई प्लस वन मान सकते हैं, या आप यू प्लस या यू प्लस वन इस तरीके से मान लीजिए। उनका गुणनफल कितना है? अब क्या होगा, आपको पता है कि जो उनका गुणनफल, ये दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो गए, और उनका गुणनफल क्या होगा? उनका गुणनफल आप देखेंगे, उनका गुणनफल इक्वल टू एक्स इंटू, आप चाहे तो इंटू एक्स प्लस वन, ये हो जाएगा उनका गुणनफल। और गुणनफल की वैल्यू भी हमें दी है, यहाँ पर गुणनफल की वैल्यू कितनी दी थी 306, 306 दी थी। मतलब कि आपको क्या करना है, एक्स प्लस वन इक्वल टू 306 के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से इसका भी एक समीकरण बनेगा, और इक्वल टू 306 यहाँ पर आ जाएगा। 306 को उधर पक्षांतर करेंगे तो ये बन जाएगा एक द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण बन जाएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। और यहाँ पर जो है एक लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा कि एक रेलगाड़ी है जो 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति हावर, मतलब कि 8 किलोमीटर वो 1 घंटे में जा रही है, और जो है उस वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक ले रही है, तो इसमें हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये 4 है, प्रश्न वाली 4.4 का दूसरे का चौथा क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलते हैं इसको भी सॉल्व करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा 4.1 से, फिर सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से इसको भी हम कवर कर लेते हैं, रेलगाड़ी वाला, रेलगाड़ियाँ। तो यहाँ पर क्या गया है, यहाँ पर बोला गया है कि माना कि रेलगाड़ी की चाल, हमें क्या मानेंगे, तो हम मान लेंगे, माना कि जो है रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है, यक्स किलोमीटर पर हावर, ठीक है। यक्स मान लेंगे, यक्स या वाई किलोमीटर पर हावर आप चाहे तो मान लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट जरूर करें, ताकि हमें भी पता लगे कि यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ताकि उस हिसाब से जो है हम आगे के जो क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे, तब आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करने में हमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आई होप आप सभी को दिख रहा होगा। और यहाँ पर अगर थोड़ा हमें लग रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा ही कुछ ब्लर हो रहा है, तो हम थोड़ा इसे सही कर लेते हैं कैमरा को, ताकि जो है आपको यहाँ पर कलर करेक्शन एंड ब्राइटनेस थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं, ताकि जो है यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से दिख जाए, ठीक है। ज़्यादा हो गया यहाँ पर शायद ना, सही रहेगा, ठीक है। बस कंस्ट्रक्शन थोड़ा बढ़ाएंगे तो सही रहेगा थोड़ा सा, ठीक है, इतना सही है। बाकी तो वैल्यू सब सही रहेगी यहाँ पर, इतना भी सही है, ठीक है। सेचुरेशन डिक्रीज करेंगे तो थोड़ा सही रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ, इतना ठीक हो जाएगा, ठीक है, इतना सेम। आई होप सभी को दिख रहा है शायद। तो यहाँ पर थोड़ा ब्लर टाइप हो रहा है, मेरा ऐसा कुछ लग रहा है कि ब्लर हो रहा है, तो हम जो है ऊपर की फ्लैश लाइट को बंद कर देते हैं, ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप आप सभी दिख रहा होगा, तो जो है आप ध्यान से देखिएगा। अब चलते हैं इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर माना कि जो रेलगाड़ी की जो है चाल है एक्स किलोमीटर पर हावर। अब यहाँ पर जो है समय कितना दिया गया, उसमें दिया गया है कि वह एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर तय कर रही है। 480 किलोमीटर तय कर रही है, आप सब अभी सभी को पता है कि समय इक्वल टू होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी तय करी, 480, और हमने माना क्या है, रेलगाड़ी की चाल क्या है, एक्स। तो आपको क्या लिखना है, 480 बटा एक्स एच, ठीक, मतलब हावर, इतना चाल उसने दूरी तय की, ये इतना वैल्यू आपकी बन गई। अब इतनी वैल्यू बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, तो नेक्स्ट स्टेप थोड़ा इसका जो है प्रोसीजर बहुत लंबा है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको पता है कि बोला गया है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर रेलगाड़ी द्वारा 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय। तो 8 किलोमीटर जो है 8 किलोमीटर कम हो गया, 8 किलोमीटर जो है प्रति घंटा यहाँ पर कम हुआ। अब कम हुआ तो इसको जो पोर्शन क्या बनेगा, जिसका पोर्शन बन जाएगा 480, जो वैल्यू थी उसमें अपॉन एक्स में से आपको 8 किलोमीटर घंटा कम करना है। तो इस तरीके से लिख दीजिएगा। इसके बाद अब दी गई जो सिचुएशन है उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके हिसाब से अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बोला गया 8 किलोमीटर कम किया गया है। अब इन दोनों को हम सही तरीके से रखेंगे। और यहाँ पर क्या बोला गया था, लास्ट में क्वेश्चन में क्या बोला गया, लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया था कि यहाँ पर जो है कितना बोला गया था, 8 किलोमीटर कम कर दिया, बट उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लग गए। तो यहाँ पर जो हॉवर है उसकी जगह पे 3 को हम ऐड करेंगे। किस तरीके से ऐड करेंगे आप देखिए, ध्यान से वीडियो को देखिए, ताकि क्वेश्चन को समझने में दिक्कत ना हो।
तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये वैल्यू लिख देनी है 480 अपॉन एक्स माइनस 8, ठीक है। इतना होगा इक्वल आपको 480 अपॉन एक्स। अब 3 घंटे ज्यादा लग गए तो यहाँ पर 3 घंटे को ऐड करेंगे, यहाँ पर ये 3 घंटे ज्यादा लग गए तो ऐड कर दिया। इसमें से आप देखेंगे इसका सॉल्यूशन अगर हम बनाएं तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं, इतना ही सेम रहेगा, 3 को उधर पक्षांतर करेंगे और 180 को उधर पक्षांतर करेंगे। तो 180 अपॉन एक्स को उधर ले लेते हैं अपन, तो 480 और एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 इधर कर लेंगे, ठीक है। वो 3 घंटे की हमें वैल्यू निकालनी है ना, इसलिए हमने 3 को इधर ले लिया, ठीक है। इतना प्रोसीजर हुआ। इतना प्रोसीजर होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में 480 को कॉमन ले लेते हैं बाहर और बाकी जो वैल्यूज है उन्हें अंदर कोष्टक में कर लेंगे, ठीक है। तो इतना यहाँ से कवर कर लेंगे। यहाँ से आपको क्या करना है, 480 को यहाँ पे हमने ले लिया इधर कॉमन, एक्स इसके अंदर बचेगा 1/x-8 और -1/x बचेगा और अपॉन इक्वल टू में यहाँ पर 3 चलेगा। इतना हो गया। इतना होने के बाद जो 480 इंटू में गया है उसे बटे में लेके आना पड़ेगा, ठीक है। क्यों लेके आना पड़ेगा बाद में बताएंगे, पहले नोट करें। 1/x माइनस 1/x-8 माइनस 1/x इक्वल टू 3/480, ठीक है। तो इतनी वैल्यू आपको यहाँ पर मिल चुकी है। इतनी वैल्यू मिलने के बाद अब नेक्स्ट पोर्शन में क्या करेंगे, नेक्स्ट पोर्शन में इससे 3 से ये कटेगा, कटेगा कितनी बार, वैल्यू क्या मिलेगी 1/x-8 -1/x, ये वैल्यू इधर रहेगी और यहाँ पे जाएगा 160, 1/160। अब 160 आ गया तो यहाँ तक आई होप सभी ने नोट कर लिया होगा। इसके बाद अगला प्रोसीजर क्या रहेगा, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा हमें, इसको पोर्शन को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इतना हम इस साइड का रफ कर रहे हैं, तो जिन्होंने भी नोट नहीं किया है वो जो है यहाँ पर नोट जरूर कर लें ताकि आपको समझ में आने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आप चाहे तो फोटो ले लीजिए। यहाँ पे हम जो ऊपर का यहाँ तक का रफ कर रहे हैं पूरा, तो इतने में क्वेश्चन थोड़ा लंबा है बड़ा है, ताकि सॉल्व करने में आंसर आपको दिक्कत है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आपकी बनेगी ये हो जाएगा सबसे पहले एक्स माइनस, ठीक है। इस तरीके से अपॉन में जाएगा x-8 और इनटू में रहेगा आपका यहाँ पर भी x इक्वल टू 1/160, ठीक है। इतना हो गया। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये प्लस से ये माइनस का है, प्लस माइनस का वही कट जाएंगे, बचेगा यहाँ पर 8 अपॉन यहाँ पे नीचे आपको बच जाएगा x माइनस का 8 ऑफ इंटू एक्स इक्वल टू 1/160, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो तिर्यक गुणा कर देते हैं। आप तिर्यक गुणा करने से क्या होगा कि हमें जो है एक समीकरण रूप में मिल जाएगा। तो तिर्यक गुणा जब इसका इधर होगा ये हो जाएगा x-8 ऑफ x इक्वल टू 108 का जब 160 से इंटू होगा तो कितनी वैल्यू आएगी 1280 आती है। आई होप चाहे तो आप नोट करके या इंटू करके देख लीजिएगा। इसका समीकरण किस तरीके से बनेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा जब x का अंदर इंटू होगा तो x का स्क्वायर माइनस 8x और जब 1200 को उस साइड पक्षांतर कर देंगे तो 1280 आपको यहाँ मिल जाएगा और इक्वल टू 0। तो ये होगा आपका समीकरण बन गया। यहाँ तक ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इतनी ही वैल्यू सॉल्व करनी है आपको। क्या रेलगाड़ी की चाल 1 से किलोमीटर में द्विघात समीकरण जो है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 को संतुष्ट कर रहा है, तो इतना ही सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। यहाँ तक हमने कवर करा दिया। अगर आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आने वाली एग्जामों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेंगे आपको यहाँ से प्रश्नावली के जो कंप्लीट हो जाएंगे 4.1 के। आप चलते हैं अगली प्रश्नावली की, देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को। अगली प्रश्नावली के क्वेश्चन निम्न जो है, पहला क्या, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। तो हमने ऑलरेडी आपको द्विघात समीकरण की जो भी गुणनखंड विधि है वो हमने समझा दी है, तो गुणनखंड विधि से आप चाहे तो सॉल्व कर लीजिएगा। जो हमने क्वेश्चन बताया था वो महत्वपूर्ण था, बाकी यहाँ पे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4.2 यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। प्रश्नावली 4.2 स्टार्ट होगी जिसमें से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से वीडियो को देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि दो ऐसी संख्या ज्ञात करिए जिनका योग 27 और गुणनफल यहाँ पर 182 हो, ठीक है। याद रखना है कि योग 27 है। तो यहाँ पर दूसरी संख्या क्या है, माना एक संख्या है, यहाँ पर सबसे पहले मानेंगे माना वह संख्या जो है, माना वो संख्या संख्या इक्वल टू है यक्स, ठीक है। दूसरी संख्या क्या है, दो संख्याओं का योग क्या है, यहाँ पर जो है 27 है, तो हमें दूसरी संख्या निकालना है। एक माना पहली संख्या 27 है, दूसरी संख्या नहीं बताई गई और योग यहाँ पर गुणनखंड बताया गया है, तो मानेंगे दूसरी संख्या। अब दूसरी संख्या निकालेंगे किस तरीके से, तो दूसरी संख्या होगी जब पहली संख्या है
27 और दूसरी संख्या यहाँ पर बताया नहीं है, गुणनफल उनका 182 बता देते, हम क्या करेंगे 27 माइनस एक्स कर देंगे, इसलिए यहाँ से हमें दूसरी संख्या की वैल्यू मिलेगी। उनका गुणनफल कितना है, तो उनका गुणनफल आपको निकालना है, ठीक है। उनका गुणनफल यहाँ पर लिखना है आपको यक्स ऑफ 27 माइनस एक्स, क्योंकि जब यहाँ पर हमें जब संख्या नहीं मिलेगी तब यहाँ पर भी नहीं रख सकते 180 को, इसलिए हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी। इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे, तो ये जो वैल्यू है इसके बराबर क्या है 180 है, इस वैल्यू के बराबर 180 है, तो हम यहाँ करेंगे प्रश्न के हिसाब से, ठीक है। तो अगला प्रोसीजर क्या रहेगा, यक्स ऑफ 27 माइनस एक्स इक्वल टू 180, ये इसके 182 सॉरी, ठीक है 182 है, 182 की इक्वल में रख देना। इक्वल में रखने के बाद अब क्या करेंगे, इक्वल में रखने के बाद प्रोसीजर को क्या करना है, इसे हम पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ऐसा लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है देखने में, ठीक है। तो हम इसे डिफॉल्ट कर देते हैं ताकि जो है पूरा तरीके से सही तरीके से दिखने लगे। आई होप आप सभी को दिख रहा होगा, हाँ आप ठीक तरीके से दिख रहा है थोड़ा। यहाँ पर 182 हो जाएगा, 182 होने के बाद आप इसको आगे का प्रोसीजर किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। आगे का प्रोसीजर क्या रहेगा, इसको अब हमें एक्स का अंदर इंटू करेंगे, तो एक्स का इंटू करेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बनेगा, तो एक्स स्क्वायर को पहले आगे लिखना है, यहाँ हो जाएगा 27 का एक्स, ठीक है। तो 182 को आपको यहाँ पर जो है इधर यहाँ पर इस तरीके से, तो इसे हम इधर पक्षांतर कर लेंगे, ठीक है। पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, या तो फिर सभी पोर्शन को इस साइड करेंगे तो भी यहाँ पर इस तरीके से आएगा, तो 182 यहाँ हो जाएगा, 182 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब जो है 27 को इस तरीके से आपको तोड़ना है, मतलब कि उनका मानक रूप बनाना है कि जो है उसकी वैल्यू 27 आए जोड़ने या घटाने पर, इस तरीके से तोड़ना है। तो एक्स का स्क्वायर सेम लिखना है, माइनस आपको लिखना है 13 का एक्स माइनस 14 का एक्स। अब 13 और 14 को जोड़ेंगे तो आपको 27 एक मिल जाएगा और माइनस का मिलेगा, ठीक है, प्लस 182 सेम रखना है, इक्वल टू 0 कर लेना है। अब इसको और सॉल्व करेंगे, हम इसको सॉल्व और करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर मिल जाएगा एक्स, यहाँ पर जाएगा एक्स माइनस 13, ठीक है, माइनस 14 इधर आ जाएगा और यहाँ पर जाएगा एक्स माइनस 13, ठीक है, इक्वल टू 0। 180 नहीं है 182, सॉरी 182 इतना हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व में से वैल्यूज क्या निकलेगी, यहाँ से वैल्यू निकलेगी आपकी एक्स माइनस 13 और मिल जाएगी आपको एक्स माइनस 14, ठीक है, दो वैल्यू मिल गई और 0 के इक्वल टू में ले लेना है, ठीक है। यहाँ तक का पोर्शन हमने कर दिया है सोल्व। अब आगे का पोर्शन, यहाँ से जो पोर्शन है ऊपर रहेगा, ठीक है, ये पोर्शन जो है ऊपर रहेगा। ऊपर क्या निकलेंगे, एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0 बराबर मानेंगे और यहाँ पर एक्स माइनस 14 को इक्वल टू 0 के बराबर मान लेंगे। दोनों का आंसर निकालेंगे, आंसर क्या आते हैं यहाँ पर देखेंगे, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 13 और एक्स इक्वल टू हो जाएगा 14। तो आपको पता है यहाँ पर वह दो संख्या है जिनका योग 27 है और वो उनका गुणनखंड 182 है, वो कौन सी संख्या है, एक्स वैल्यू यहाँ पर दोनों मिल चुकी है। 13 और 14 वह संख्या है जिनका जो है योग यहाँ पर जो है इनका योग आप देखेंगे तो उनका योग 27 है और उनका गुणनफल 182 है, ठीक है, यही इसका राइट आंसर रहेगा और करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन में यही पूछा गया था, 4.2 का क्वेश्चन नंबर ये था, आपका बुक में देखें तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, तीसरे का आंसर ये, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपकी एग्जाम के लिए, तो हमने ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया। बाकी और कुछ क्वेश्चन अगला जो है देखेंगे, तो अगले और क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर इसमें कुछ है वो हम सॉल्व करा देते हैं, बाकी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपका सॉल्व हो गया है, यहाँ तक हमने कंप्लीट करा दिया है। ये 4.2 से आप यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कोई सा भी नहीं है। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, आम की बगिया वाला एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन और ढूंढ लेते हैं, या तो फिर आपको 4.3 में क्वेश्चन मिलेगा शायद आम की बगिया वाला, जो कि महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए। तो ध्यान से वीडियो को जरूर देखिएगा, आज सभी उन क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे जो आने वाली एग्जाम में महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं हम कोई सा क्वेश्चन है कि जो आम की बगिया से रिलेटेड है, या तो फिर हम आपको वो क्वेश्चन ही पढ़ के सुनाएंगे जो कि महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो नहीं है इसमें, एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व कराया था आपको 4.1 में, 4.1 में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था भूखंड वाला, भूखंड वाला की तरह ही क्वेश्चन रहेगा। तो आप चाहे तो हम जो है आपको क्वेश्चन बता देंगे, ये वाला क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, वायरल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन का हम जो है फोटो आपको है ना व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देंगे, जब वीडियो अपलोड होगी तभी आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे। तो ये क्वेश्चन को आप नोट करके रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब अगले जो क्वेश्चन आएंगे उनमें आपको समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाला है आप सभी के लिए, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस चैप्टर में। ध्यान से इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, आने वाली एग्जाम में आपको ये मदद कराएंगे, ठीक है। करते हैं इसको भी सॉल्व, यहाँ पर इसे भी हम रफी कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर थोड़ी स्पेस आपको ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि स्पेस की प्रॉब्लम अभी चल रही है, कुछ दिनों में जैसे ही ब्लैक बोर्ड आ जाएगा वैसे आपको फिर हम ब्लैक बोर्ड पे आ जाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर समीकरण याद करना है, आपको समीकरण के मूल निकालना है। मूल निकालना है, क्वेश्चन है आपका पहला, यक्स माइनस एक्स अपॉन वन अपॉन यक्स, वन अपॉन यक्स माइनस का थ्री, ठीक है, जो कि यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर नहीं आनी चाहिए जीरो, इस तरीके से क्वेश्चन बोला गया है, ठीक है, क्वेश्चन बोला गया है इतना। अब इसके बाद इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे ये समझिए, ठीक है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण यहाँ से है और ये है माइनस का, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, थोड़ी इंक की शायद मेरे को लग रही है प्रॉब्लम हो रही है, तो हम इंक इसमें डाल लेते हैं, देन इसके बाद अगला आगे का प्रोसीजर हम कवर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं रोजाना। इसी तरीके से आप जो है वीडियोस को वॉच करें, शाम को लाइव सेशन आपकी रहती है, शाम को लाइव सेशन जरूर ज्वाइन करें ताकि आने वाली मैट्रिक एग्जाम की तैयारी अच्छी तरीके से कर सकें, क्योंकि हम रोजाना लाइव सेशन के माध्यम से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराते जा रहे हैं, ताकि जो है आप मैट्रिक एग्जाम की अपनी अच्छी तरीके से तैयारी प्रिपेयर कर लें, क्योंकि 100% यहाँ से चांसेस है कि क्वेश्चन आपको उठते आएंगे, ठीक है, इसलिए हम क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपकी मैट्रिक एग्जाम के लिए और ये क्वेश्चन वायरल है। जो बच्चे ऑलरेडी पिछले एग्जाम के जो पेपर देख चुके हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए, तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया है, अधिकतर क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार रिपीट होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसे कर नहीं पाते, इसलिए एग्जामिनर इसे देते थे, क्योंकि बटे में क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चों का दिमाग चलता नहीं किस तरीके से सॉल्व करें, इसलिए क्वेश्चन को दिया जाता है बार बार, ठीक है। तो इतना हो गया आपका कंप्लीट, और अगर आप हमारे चैनल से पढ़ते रहेंगे तो आपकी गारंटी है कि मैथ में कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा हमारा का ठीक से नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे, आप ठीक चलने लगेगा। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, ये आपका क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दिया है, इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है यक्स माइनस वन अपॉन यक्स माइनस थ्री, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन के बाद इसका सॉल्यूशन और देखें, सॉल्यूशन क्या बनेगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है, कुछ नहीं करना है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमें जो है बटे में एक्स है तो इसको पहले इसका समीकरण बनाना पड़ेगा। तो क्या बनेगा, सबसे पहले बन जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस वन अपॉन यहाँ पर जाएगा यक्स, ठीक है, इक्वल टू थ्री, क्योंकि जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर ये वैल्यू बनेगी, ये वैल्यू मिलने के बाद इसको और सॉल्व करेंगे तो ये x का इंटू इधर कर दीजिए, बाकी समीकरण बन जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x का स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू थ्री का x, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व हुआ, सॉल्व होने के बाद यहाँ पे एक वैल्यू मिलेगी x का स्क्वायर माइनस वन और माइनस का आपका हो जाएगा थ्री एक्स इक्वल टू जीरो, और ये इस तरीके से एक द्विघात समीकरण बन गया, ठीक है। अब ये बन चुका आपका द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण में आपको पता है कि व्यक्तिगत का फार्मूला का यूज करना रहता है, व्यक्तिगत का फार्मूला यूज आपको पता है, डी इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस फोर एसी वाला, और एसी वाला फार्मूला आप लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पे बोला गया है कि मूल निकालना है, यहाँ पे मूल निकाल करना है तो ये फार्मूला नहीं लगेगा, विभक्ति करके रहता है दो फार्मूले, तो एक और फार्मूला आपको बताते हैं, ये वाला फार्मूला यहाँ पे पुट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ए और बी और सी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, देन इसके बाद हम आगे प्रोसीजर करेंगे। तो या तो हम विभक्ति कर का पहले विभक्ति कर फार्मूला लगा लेते हैं, देन इसके बाद हम क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र का यूज करेंगे। द्विघाती के लिए अलग से फार्मूला है और व्यक्ति कर का अलग से फार्मूला है। तो सबसे पहले यहाँ पर ए की वैल्यू निकालेंगे, तो ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी वन, बी की वैल्यू मिल जाएगी आपको माइनस का थ्री, और सी की वैल्यू मिल जाएगी वन माइनस का वन, ठीक है। तो ये आपको एबीसी की वैल्यू यहाँ पर हमने नोट कर दी। इतना प्रोसीजर यहाँ पर कंप्लीट हुआ, आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से निकाला। कुछ नहीं, ये जब माइनस तीन को पहले आगे करना पड़ेगा और माइनस वन पीछे हो जाएगा, तब जाके इस तरीके से वैल्यू मिलेगी। व्यक्तिगत का फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले, तो सबसे रहता है डी इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसका फार्मूला पुट करेंगे यहाँ पर, तो वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, माइनस थ्री का और स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन, फोर इंटू वन, और सी की वैल्यू माइनस वन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर एकम फोर, और फोर में जब माइनस वन का इंटू होगा तो ये माइनस माइनस का फोर ऑलरेडी है, ये हो जाएगा नाइन, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको हो जाएगा नाइन प्लस फोर, ठीक है। इतना इतना होने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा थर्टीन, जो कि जीरो से बड़ा है, ठीक है। तो इतना प्रोसीजर यहाँ पे आई होप समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, अब हम द्विघाती सूत्र लगाएंगे, याद रखना है द्विघाती सूत्र अलग होता है, द्विघातीय सूत्र। अब द्विघाती सूत्र बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, जो कि महत्वपूर्ण है इस चैप्टर में, तो वो होता है x इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है, या तो आप इस तरह लिख दें प्लस माइनस बी, ठीक है, माइनस का बी आता है, सॉरी माइनस बी, प्लस माइनस अंदर रहेगा, फिर आपका यहाँ पर रहता है, फिर यहाँ आपको लगाना है व्यक्तिगत फॉर्मूला बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू, ये ठीक है, ये रहता है द्विघाती सूत्र। तो ये द्विघाती सूत्र जिनको नहीं पता है वो नोट जरूर कर लें, क्योंकि महत्वपूर्ण सूत्र है, अधिकतर क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, इसे सॉल्व करना जरूरी है। तो रखते हैं वैल्यूज पुट करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो एक्स इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है तो बी ऑलरेडी माइनस में है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का बी थ्री, प्लस माइनस लगाना है, बी का स्क्वायर करना है तो माइनस थ्री का यहाँ पर स्क्वायर होगा,
-4 × 1 जो है सी की वैल्यू है, तो यहाँ पर -1 को कोष्टक में करना है, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू है 1। अब इसका सॉल्यूशन इतना हो चुका है, इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले x इक्वल टू यहाँ पर है +3, ठीक है, +3 हो जाएगा, प्लस माइनस जो है 3 का स्क्वायर कितना, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और यहाँ पे इंटू होगा तो -4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर -4 ऑलरेडी है, -1 यहाँ रहेगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का नहीं, ये +4 हो जाएगा, ठीक है, और अपॉन में 2 सेम रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी आपकी 3 प्लस माइनस 9 + 4 13 होता है, तो आपको लिखना है 13/2, ठीक है। अगला स्टेप में या तो दो वैल्यू में या तो हम प्लस का चिन्ह ले सकते हैं या माइनस का चिन्ह ले सकते हैं, ठीक है। तो इतना प्रोसीजर आप नोट कर लीजिए, देन हम साइड का थोड़ा सा रफ कर देते हैं, ऊपर का दोनों चिन्ह लेके हम इसका सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ का जो क्वेश्चन जो है रफ कर देते हैं, ताकि यहाँ पर जो है आपको समझ में आ जाए, बाकी चीजें हमें वैसी वैसी रहेंगी, क्योंकि समीकरण आपको यहाँ मिल जाएगा। पहले लेंगे हम प्लस का चिन्ह लेंगे, तो एक्स इक्वल टू 3 + √13/2, ठीक है, इतनी वैल्यू आएगी। और माइनस का चिन्ह, अगर माइनस का चिन्ह लेंगे तो माइनस के चिन्ह में क्या मिलेगा, तो x इक्वल टू 3 - √13/2, क्योंकि इसे आगे सॉल्व भी नहीं हो सकता ना, आगे हम सॉल्यूशन दे ही नहीं सकते, अगर यहाँ पर कुछ वैल्यू होती है हमें उसे निकाल सकते हैं रूट में से तो सॉल्व होता, और यहाँ सॉल्व नहीं होगा, तो इतना ही आंसर है, ठीक है। आप चाहे तो इतने नोट कर लीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा कोई टफ नहीं था। और जो दीर्घोत्तरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन अधिकतर पूछा गया है, महत्वपूर्ण भी है आपकी एग्जामों के लिए, इसलिए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर मूल समीकरण के, और फिर बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में आपको प्रोवाइड करा देंगे। इतने पार्ट में जो आप लघुत्तरी क्वेश्चन को कवर कर लीजिए, क्योंकि एक साथ हम सभी क्वेश्चन दे देंगे तो आपको यहाँ पर खिचड़ी पक जाएगी और समझ में नहीं आएगा। अभी तक जितने भी क्वेश्चन था सभी लघुत्तरी क्वेश्चन थे, फिर आप दीर्घोत्तरी क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो वो बहुत ज्यादा बड़े हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए जो हम लाइव स्ट्रीम के माध्यम से डायरेक्ट पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, और इतना रफ करते हैं फटाफट से। तो द्विघाती का फार्मूला जिन्होंने भी नहीं लिखा है वो फार्मूला लिख ले, क्योंकि अध्याय 4 में दो फार्मूला, एक व्यक्तिकार का और एक द्विघाती समीकरण। तो जिन्होंने नहीं लिखा है वो नोट कर लीजिएगा, ठीक है, अध्याय 4 में, जो कि लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन में रहेगा, इसको हम कवर करते हैं और देन इसके बाद आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, वही क्वेश्चन के लिए वही वहां पर मूल निकालने के लिए, तो x+4 -1/x+4 और 1/x-7, और यहाँ पे इक्वल टू 11/30। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है x की वैल्यू नहीं आनी चाहिए, क्या नहीं आनी चाहिए, या तो -4 नहीं आनी चाहिए और ना ही 7 आनी चाहिए, ठीक है, इतना यहाँ पर शर्त दी गई है। तो इसे हम सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले समीकरण दिया हो, समीकरण को हम जो है रेखीय समीकरण में कन्वर्ट करेंगे, द्विघाती समीकरण में कन्वर्ट करेंगे। उसे कन्वर्ट करने के लिए 1/x+4 सेम लिखना है, अपॉन 4x-7 इक्वल टू 11/13, ये हमने क्वेश्चन लिखा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या करना है अपने को, हम इन दोनों का सॉल्यूशन जब निकालेंगे तो क्या होगा, तो इसका इंटू इधर हो जाएगा, इसका इंटू उधर हो जाएगा, यहाँ पर होगा x-7 ऑफ, यहाँ पर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या तो फिर इनडायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो माइनस हो जाएगा x-4, x+4 सॉरी, अपॉन में यहाँ पे नीचे हो जाएगा x+4 इंटू x-7 इक्वल टू 11/13। इतना हो गया। इसके बाद इसका सॉल्यूशन और देखें। अब यहाँ पर इसको हम और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन करने में मिलेगा क्या, ऊपर का जब हम सॉल्यूशन करेंगे, नीचे का सॉल्यूशन, ऊपर का सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा -11, और नीचे आपको मिल जाएगा यहाँ पर x+4 सेम रहेगा, और x-7 भी सेम रहेगा, और इक्वल टू आपको इधर हो जाएगा 11/13। इतना वैल्यू हुआ। इतना वैल्यू होने के बाद इसको और सॉल्व करने, अगर इसको हम और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो है x+4, ये दोनों कट जाएंगे, प्लस माइनस से कटेंगे, और ये हो जाएगा यहाँ पर, और x-7 सेम, और इक्वल टू 30 के इक्वल टू में आ जाएगा, ठीक है। 30 के इक्वल में आएगा तब इन दोनों का हमें इंटू करना होगा, ये दोनों जो पोर्शन रहेंगे इन दोनों पोर्शन को आपको इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों पोर्शन को आपको इंटू करना है, ताकि जो सॉल्यूशन करने में यहाँ से प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसका हम इंटू कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर जो है वैल्यू आ जाएगी आपको। तो इतना जो पोर्शन यहाँ पे हुआ, इसका पोर्शन को आगे स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर जो है एक्स का स्क्वायर होगा पहले, फिर होगा -7 का एक्स, क्योंकि यहाँ पर पहले एक्स से इंटू कर रहे हैं ना यहाँ पर, इसलिए फिर प्लस, अब 4 का इंटू करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4x, और फिर साथ में 4 का जब इंटू होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 28 और इक्वल टू 30। नेक्स्ट स्टेप में इसका और सॉल्यूशन देंगे तो एक्स का स्क्वायर, 7x में से 4x से आएगा तो बचेगा 3 का एक्स, माइनस में -28, ठीक है, -28 हो जाएगा, और इधर अब देखेंगे 30 है, 30 जो मिलेगा यहाँ पे माइनस में मिलेगा अपने को, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे माइनस में 30 है यार, माइनस में 30 रहेगा,
ठीक है, क्योंकि जब 3 गुणा होगा इसका तब जाके ये वैल्यू इस तरीके से मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक एक रेखीय समीकरण इतना बन गया। आप इसको और सॉल्व करेंगे तो आप -30 है और -28 है यहाँ पे आपको मिल चुका है। ठीक है, -38 जब 30 उधर पक्षांतर होगा तो ये प्लस में हो जाएगा कन्वर्ट। जी हाँ दोस्तों, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा लग रहा है मुझे ब्लर हो गया है कैमरा, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, अब आई होप दिख रहा है। तो यहाँ पे हो गया, इसका जब उधर कन्वर्ट होगा तो यहाँ वैल्यू क्या बनेगी, तो यहाँ बन जाएगी एक्स का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब कैसे हुआ, ये 30 माइनस का है, जब प्लस में जाएगा तो यहाँ पर जो है प्लस में जाएगा तो 30 में से 28 का घटेगा, तो यहाँ पर प्लस का 30 रहेगा तो प्लस की वैल्यू यहाँ पर जो बड़ी संख्या रहती है उसका चिन्ह आएगा, तो यहाँ 2 बन गया। अब यहाँ पे क्या द्विघात समीकरण लगाना है, द्विघात समीकरण में विभक्ति कर का फॉर्मूला लगाना है, तो डी का स्क्वायर इक्वल टू बी और डी इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इस तरीके से तो ए बी सी की वैल्यू सबसे पहले तो आपको पुट करनी होगी इसमें। तो सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे। ए की वैल्यू यहाँ पर 1 मिलेगी, बी की वैल्यू आपको मिलेगी माइनस का 3 और सी की वैल्यू मिल जाएगी 2। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, बी का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 2। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 9, इसका हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 टू जा 8। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा 1 छोटा है 0 से या बराबर है। ठीक है, ये सॉल्यूशन आपका विभक्ति कर का फार्मूले का यूज करके हमने किया। ठीक है, तो इतना यहाँ तक आपको मिल गया। इतना प्रोसीजर ये होगा विभक्ति कर वाला। अब लगाना है आपको द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र पिछले वीडियो में भी आपको क्वेश्चन में बताया था कि द्विघाती सूत्र क्या होता है। द्विघाती सूत्र लगाने के लिए आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पर जाएगा x इक्वल टू उसका फार्मूला होता है -b प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4ac। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा और यहाँ पे जाएगा 2a। अब ये इसका व्यक्तिगत का फार्मूला, तो आप जो है इसे पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, इतना जो फार्मूला है उसे नोट कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, अधिकतर क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, इतना कवर हुआ। कवर करने के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर। तो इधर का हम पूरा रफ करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है, तो यहाँ पर दिखने में कन्वर्ट होगा। तो आप इतना जो यहाँ तक समझ में आ गया हो तो आप जो है इसे रफ नोट कर लीजिएगा, और यहाँ से हम पूरा इसे रफ कर रहे हैं इस साइड से, क्योंकि मेन मेन जो कॉन्सेप्ट है आपको यहाँ पे मिल चुका। मेन यहाँ से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था, यहाँ से जो व्यक्ति का वाला है यहाँ तक अगर आपने समीकरण सही निकाल के लेके आ गए तो आंसर भी सही आ जाएगा। ठीक है, तो यक्स वैल्यू पुट करेंगे -b की, तो -b है 3, -3 ऑलरेडी, और माइनस यहाँ पे दिया है तो ये +3 हो जाएगा। प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब -3 का अंदर स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू लास्ट में c की वैल्यू आपको पता है कि 2 दी है, 2 अपॉन 2a, 2 इंटू 1। इसका आगे सॉल्व देखेंगे तो माइनस यहाँ पे बचेगा आपका प्लस का 3 प्लस रूट 9, 9 और प्लस 4 दूनी 8। ठीक है, और हो जाएगा आपका 2। देन इसके बाद आपको हो जाएगा रूट, यहाँ पे बचेगा आपका प्लस का 3 प्लस माइनस √1/2। अब हमें यहाँ पे +3 नहीं लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट 3 लिखेंगे, प्लस माइनस √1 यहाँ पे बचा अपॉन 2 बचा। अब यहाँ पे दोनों चिन्ह लेंगे तभी भैया आंसर आएगा। √1 की वैल्यू आएगी 1, क्योंकि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, √1 से कोई दिक्कत नहीं रहती, तो यहाँ पर आएगा +-1/2। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार माइनस चिन्ह और प्लस चिन्ह दोनों ले लेते हैं। तो इतने पोर्शन में हम माइनस प्लस चिन्ह ले लेंगे। सबसे पहले प्लस लेंगे, तो प्लस लेंगे तो क्या बनेगा 3 + 1/2। तो इसका वैल्यू जाएगी 3 प्लस हो जाएगा 4/2, तो इसकी वैल्यू जाएगी, इसका आंसर आएगा 1/2। यहाँ पर जाएगा ऊपर, तो राइट आंसर इसका आएगा, एक वैल्यू मिल गई 2। ठीक है, सेकेंड, अब माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या वैल्यू बनेगी 3 - 1/2, तो बचेगा 2/2, कट जाएगा तो बचेगी 1। तो वैल्यू क्या मिल गई आपको, यहाँ पर वैल्यू बता देते, एक्स की वैल्यू मिली है 2,1, मतलब आपको इस तरीके से इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कि इसके जो है समीकरण है उसके मूल है 2 और 1 इसके मूल है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो में कमेंट कर सकता है। यहाँ तक आज की जो सेशन रहेगा। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी आपको दीर्घ उत्तरी से रिलेटेड हम शाम को लाइव सेशन के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, व्हाट्सएप चैनल भी उसे भी ज्वाइन करके रखिए, ताकि जो भी अपडेट रहेंगे वो मिलते रहेंगे। और मध्य प्रदेश से अगर आप हैं तो मध्य प्रदेश के न्यू वैकेंसी के नोटिफिकेशन प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उनको भी आप जरूर देखें, क्योंकि वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि कौन कौन सी वैकेंसी निकल रही है, क्या क्वालिफिकेशन निकल रही है। क्योंकि आपको जिस फील्ड में काम करना है, जिस फील्ड में आपको आगे जाना है, उस फील्ड के लिए आपको जितना भी क्वालिफिकेशन है वो कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज का सेशन कंप्लीट होता है, यहाँ तक आप कवर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं एक नए सेशन में और दीर्घोत्तरी प्रश्नों के साथ।